हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो क्या हालचाल आप सभी की, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आज हम करने वाले हैं थोड़े से अलग टाइप के सवाल, ठीक है। तो क्या टाइप के सवाल रहने वाले हैं, एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो देखो, a+b किसी काम को 5 दिन में करता है। यदि a अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर लेता है और b अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो a इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ये पूछा है। तो देखो बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, इतनी देर जो भी सवाल कर रहे थे वो सवाल क्या होते थे कि a किसी काम को 5 दिन में कर रहा है और b किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। मान लेते हैं 15 दिन में कर रहा है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आता, 15। और ये 15 हो जाता हमारा टोटल वर्क। क्या हो जाता, टोटल वर्क। यहाँ से फिर इनकी क्षमता कितनी आती, तो आप बोलोगे सर इसकी क्षमता आएगी 3 और इसकी क्षमता आएगी 1, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा। आप बोलोगे सर दिनों की संख्या को अगर मैं क्षमता से गुणा कर दूं तो टोटल वर्क आएगा। तो क्षमता को मान लेता हूं कि क्षमता आदमी की m है। भाई आदमी की जो क्षमता है वो m है और दिनों की जो संख्या है वो d है। दिनों की संख्या d हो गई। तो अगर क्षमता को d से गुणा कर दिया जाए, दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। तो ये हमारे सामने टोटल वर्क का फॉर्मूला निकल के आता है। अगर 5 को 3 से गुणा करूंगा 15 आ जाएगा। तो टोटल वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, m इंटू डी। अब यहाँ से अगर दो सिचुएशन बन रही है, 2 कंडीशन बन रही है, अगर अलग अलग 2 कंडीशन बन रही है लेकिन टोटल वर्क क्या है, सेम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर पहली कंडीशन में हो जाएगा m1d1 और दूसरी कंडीशन के लिए हो जाएगा m2d2। ये तब होगा जब टोटल वर्क क्या होगा, समान होगा दोनों के लिए। तो m1d1 बराबर होता है m2d2, जहाँ पे m1 क्या है, आदमी की क्षमता, और d1 क्या है, दिनों की संख्या। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखो a+b किसी काम को 5 दिन में करते हैं, मतलब कि a की क्षमता को मैं a मान लेता हूँ और b की क्षमता को b मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगी, दोनों की क्षमता हो गई a+b और ये दोनों काम 5 दिन में पूरा कर देते हैं। तो ये आएगा 5 दिन और ये आएगा हमारे सामने टोटल वर्क, ठीक है। दूसरी कंडीशन में इसने क्या बोला है कि यदि a अपनी कार्य क्षमता दुगुनी कर लेता है तो a ने अपनी जो कार्य क्षमता है वो डबल कर दी, लो जी डबल कर दी। और जो b है वो अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है, तो b ने अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर दी। अब जो कार्य है वो कितने दिनों में होगा, 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो कार्य हो गया 3 दिन में समाप्त, ठीक है। तो यहाँ से हम a और b की क्षमता निकाल लेंगे। तो देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 5a और ये आएगा 5b। इधर अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6a प्लस 3 से 3 कटेगा तो ये आ जाएगा b, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये 5a है, इधर 6a है तो ये आ जाएगा a, और ये b है तो ये आ जाएगा 4b। तो 4b बराबर 1 है, सॉरी 1 क्या a है ना, तो a बटा b कितना आएगा, a बटा b आ गया 4। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि a की जो क्षमता है वो 4 है, b की जो क्षमता है वो 1 है। अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, a का मान 4, b का मान 1। तो यहाँ पे रख दिया हमने 4 + 1 और ये आ जाएगा इंटू 5। तो जो टोटल वर्क है वो कितना आएगा, 5 × 5 मतलब 25। तो टोटल वर्क आ गया 25। a इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो 25 काम को जो a है वो कितने दिन में करेगा। तो आप बोलोगे सर a की जो क्षमता है वो कितनी है, 4। तो 25/4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा 6 सही 1/4 दिन। हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 6 सही 1/4 दिन। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि a+b किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा, हमने a की क्षमता को a मान लिया और b की क्षमता को b मान लिया। तो जो टोटल वर्क आएगा वो आएगा a+b और 7 दिन में कर सकते हैं तो ये आएगा 7। और दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, यदि a अपनी कार्य क्षमता डबल कर ले तो a ने अपनी कार्य क्षमता कर दी डबल और जो b है उसने अपनी कार्य क्षमता को कर दिया आधा। अब जो कार्य है वो कितने दिन में समाप्त होगा, तो 5 दिन में समाप्त हो जाएगा।
तो फिर आगे क्या बोला है, ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी का निकालना है तो निकाल देते हैं। तो यार इसको अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7a प्लस 7b, और इस 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5b/2। ठीक है, तो इससे ही काटेंगे तो इधर बचेगा 3a, और ये कितना है 2.5, और 2.5 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा भाई, 7 में से इसको माइनस करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 5 9/2, ये आएगा 9/2b। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये आ गया 3/2 बराबर में a/b। ठीक है, चलो जी, तो a की जो क्षमता है वो कितनी आ गई, 3 आ गई, और b की जो क्षमता है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर a का मान 3 है, b का मान 2 है, तो रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 + 2 और इंटू में 7, तो जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा, 3 और 2 5, 7 5 35, टोटल वर्क आ गया 35। अब जो a है इस 35 काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे सर a की जो क्षमता है वो 3 है, तो 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सही 2/3 दिन, तो a तो इतने दिन में करेगा। और जो b है वो इस 35 काम को कितने दिन में करेगा, b की क्षमता है 2, तो ये करेगा 17 सही 1/2 डे, 1/2 डे। ठीक है, तो जो a है वो करेगा 11 सही 2/3 दिन में, जो b है वो करेगा 17.5 दिन में। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो भी बहुत एकदम फर्स्ट क्लास है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले और बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। ए अपनी असली क्षमता के साथ में और बी अपनी क्षमता का 1.5 गुना काम करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो भाई निकाल देते हैं। देखो सवाल में बोला है कि अगर ए और बी है, ए और बी अगर काम करे तो जो काम है वो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, फिर इसने सवाल में क्या बोला है कि यदि ए अपनी कार्य क्षमता का 30% घटा ले, जो ए है अगर ये 30% घटा देगा तो 70% बचेगी। तो हम लिख देते हैं भाई ए का 70%, तो ये आ जाएगा ए का 70% प्लस बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले, तो जो बी है वो 10% बढ़ाएगा तो 110% हो जाएगी। और काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो भाई निकाल देते हैं यहाँ से ए और बी की क्या निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे सर गुणा करेंगे तो ये आएगा 4a और ये आएगा 4b बराबर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 से गुणा करूँगा तो 5 से 2 बार कट जाएगा 10, तो ये आएगा 7/2a प्लस 11/2b। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो ये 7/2 इधर आएगा तो कितना बचेगा। आप बोलोगे सर ये 3.5 है, 3.5 है और ये 4 है, तो इधर 0.5 बच जाएगा, तो ये 0.5a बच जाएगा। और इधर कितना है भाई, इधर 11/2 होता है 5.5, 5.5 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5b, 1.5 बच गया। ठीक है, अरे भाई ठीक है या नहीं। अब आप बोलोगे कि सर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो a/b कितना आएगा, a/b आएगा 3/1। तो हमारे सामने a और b की क्या आ गई, क्षमता आ गई। a की क्षमता है 3, b की क्षमता 1, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 3 और 1 4, 3 और 1 4, और इनको गुणा करेंगे 4 से तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 16। टोटल वर्क आ गया 16। अब ये 16 काम किससे करवाना है, तो आप बोलोगे सर ए अपनी असली क्षमता के साथ में काम करेगा। ये जो 16 वर्क है ये किससे करवाना है, ए अपनी असली क्षमता के साथ में काम करेगा, मतलब कि ए प्लस, और जो बी है वो 1.5 गुना से करेगा। 1.5 गुना का मतलब हो गया 3/2b। इतनी क्षमता हो गई भाई।
अब इतनी क्षमता वाला जो आदमी है वो 16 काम को कितने दिन में करेगा, तो भाग दे देते हैं। तो आप बोलोगे सर 16, ए का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है 1, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये आएगा 16 बटा, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 32/9 दिन। तो इस सवाल का आंसर आ गया 32/9 डेज। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल था, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। फटाफट से लेते हैं भाई, लेट हो गए वैसे ही। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की 3/4 है और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 80% है। बी और सी एक साथ काम करने में लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक समय लेता है, तो तीनों मिलकर ये काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भाई निकाल देते हैं। देखो क्या बोला है सवाल में बोला है कि 3 बंदे हैं भाई, एक तो है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। तो पहले ए और बी की बात करते हैं। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की 3/4 है। अगर मैं इसकी 4 मान लूँ तो 4 का 3/4 होगा 3, तो ये आ जाएगा 3। तो ए और बी की जो क्षमता है उसका अनुपात आ गया हमारे सामने 3 और 4। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। और बी की जो कार्य क्षमता है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 80% है। अगर मैं सी की 100 मान लूँ तो बी की हो जाएगी 80। बोलो सही बात है या नहीं। अब आप बोलोगे कि सर बी की यहाँ पे 80 और यहाँ पे 4 है, बराबर करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, 20 से काट देते हैं। 20 से काटेंगे 4 बार और 20 से काटेंगे 5 बार, तो बराबर हो गई। तो हमारे सामने बी और सी की कितनी आ गई, 4:5। ये हमारे सामने इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई, मतलब कि क्षमता आ गई, क्षमता का अनुपात आ गया। अब हमें सवाल में जो टाइम दे रखा है वो जिन बंदों का टाइम दे रखा है हम उन्हीं बंदों को लेंगे। ठीक है, तो टाइम देखो किस किस का दे रखा है। तो आप बोलोगे सर टाइम बी और सी के एक साथ काम करने में लिया गया समय, ए 120 दिन अधिक समय लेता है। तो बी और सी की एक साथ तुलना हो रही है और ए की एक अलग तुलना हो रही है। तो हमने लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी प्लस सी और दूसरा कौन है ए, इन दोनों की तुलना हो रही है और 120 दिन अधिक लेता है। अब हमें निकालना क्या है वो भी ले लेते हैं। तो आप बोलोगे सर आपको निकालना है तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैं तीनों को साथ में ले लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। अब इनकी एफिशिएंसी का अनुपात बताओ आप मुझे कितना आएगा। तो क्षमता का अनुपात कितना आएगा, बी और सी 4 5 9, ए की कितनी है 3 और तीनों की मिला के कितनी है 5 और 4 9 और 3 12। ये इनकी क्षमता आ गई। तो अनुपात कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो आएगा 3:1:4। ये क्षमता आ गई। अब मुझे टाइम का अनुपात बताओ, टाइम का अनुपात कितना आएगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर क्षमता का उल्टा कर दिया जाए तो टाइम आएगा, तो उल्टा कर देते हैं। तो 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3 और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 4 का हो जाएगा 1/4। अब 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, तो 12 से गुणा कर देते हैं इसको पूरे को। 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं आगे। तो ये हमारे सामने है बी प्लस सी और यहाँ पर है ए और यहाँ पर है तीनों मिला के, और इनका जो टाइम का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 12 को 1/3 से गुणा करेंगे 4 और 1 को 12 से गुणा करेंगे 12, 1/4 को 12 से गुणा करेंगे 3। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि बी और सी जितना साथ में टाइम लेते हैं और जो ए है वो इनसे 120 दिन ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कितना ज़्यादा है। तो आप बोलोगे सर 8 ज़्यादा है और 8 की वैल्यू सवाल में है 120। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 × 120। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 3 में। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 दिन। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 45 दिन। अरे भाई ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि जो एफिशिएंसी और टाइम का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर एफिशिएंसी का अनुपात ये है तो टाइम का उल्टा हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर जो 2 बंदे होते हैं तब उल्टा अलग तरीके से होता है और जो 3 बंदे होते हैं तब उल्टा अलग तरीके से होता है। अरे भाई देखो यहाँ समझो,
अगर मैं आपसे कहूँ कि दो बंदे हैं ए और बी, इनकी जो क्षमता है उसका जो अनुपात है वो है 3:4, तो टाइम का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर टाइम का हो जाएगा 4:3। जब दो बंदे होते हैं तब उल्टा हम ऐसे कर देते हैं 3:4 का 4:3, लेकिन जब 3 बंदे होते हैं तब हम उल्टा कैसे करते हैं? तो 3 बंदे होते हैं तब उल्टा कैसे करते हैं? देखो, इनकी जो क्षमता का अनुपात है वो 1, 2 और 3, ये इनकी क्षमता है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो टाइम का कितना आ जाएगा? इसका उल्टा करेंगे 1/1, इसका 1/2 और इसका 1/3, ऐसे उल्टा करते हैं। अब आप बोलोगे सर उल्टा ऐसे क्यों करते हैं? अरे भाई कुछ नहीं करते, यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। देखो, अगर मैं इसको 3:4 का उल्टा ऐसे कर दूं 1/3 और 1/4, अब ये क्या हो जाएगा? क्रॉस गुणा हो जाएगा, ये 4 तो उधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 4:3, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही होता है, सेम टू सेम। यहाँ पर आपको ऐसे पता नहीं चलता, हम 3:4 का 4:3 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो हम पहले उल्टा करेंगे, बाद में लस चलेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो 2 संख्याएं हैं तो हम डायरेक्ट कर देंगे, और 3 संख्याएं हैं तो ऐसे करना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल था। एक और सवाल ऐसा ही करवाते हैं, आपको मज़ा आएगा। देखो, अगला सवाल भाई आप खुद से करना, ठीक है, वीडियो को रोक के। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए शेष काम को सी 8 दिन में ख़त्म करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो देखो, हमें सवाल में दे रखा है कि ए और बी 2 बंदे हैं और इनकी जो क्षमता है उसका अनुपात है 3:5। ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया, ठीक है, कार्य क्षमता। फिर इसने क्या बोला है कि बी और सी, फिर बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात है 2:3। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बी को बराबर करना पड़ेगा। बी की यहाँ पर 2 है, बी की यहाँ पर 5 है, तो बराबर करने के लिए 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10। तो 10 बनाने के लिए मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसको 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँ? 5 से गुणा कर दूँ। 5 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे तो हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15, ठीक है। तो ये इनकी तीनों की जो कार्य क्षमता है उसका क्या आ गया? अनुपात आ गया। अब सवाल में क्या बोला है? तो सवाल में बोला है कि जो ए और बी है, ए और बी है वो 4 दिन के अंदर यहाँ काम करते हैं 4 दिन, फिर तथा बचे हुए काम को सी 8 दिन में ख़त्म करता है। अब बचा हुआ जो काम है उसको सी करेगा 8 दिन में, ठीक है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है? तो आप मुझे ये बताओ कि ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम करते हैं? ए 1 दिन में 6 करता है, बी 1 दिन में 10 करता है, तो दोनों मिला के 1 दिन में 16 काम करेंगे। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 16 के हिसाब से 64 काम कंप्लीट हो जाएगा। और जो सी है वो 1 दिन में 15 काम करता है, तो 8 के हिसाब से कितना काम हो जाएगा? 8 के हिसाब से कितना काम हो जाएगा भाई? 15 × 120, 120 काम यहाँ पे हो गया। तो टोटल काम कितना है? तो आप बोलोगे सर 64 काम तो यहाँ पे हुआ और 120 काम यहाँ पे हुआ, तो जो टोटल काम है वो कितना है मैं आपसे पूछूंगा, तो आपका जवाब आएगा सर टोटल काम हो जाएगा, जोड़ने पे कितना आ रहा है? अरे भाई कितना आ रहा है? जोड़ने पे ही आ जाएगा 184। 184 काम है भाई टोटल। अब ये जो 184 काम है ये हमें अकेले बी से करवाना है, तो अकेले बी से करवा लेते हैं। तो जो बी है वो 184 काम करेगा और 1 दिन में कितना करता है? 1 दिन में जो बी है वो 10 करता है। तो आप बोलोगे सर 18.4 दिन के अंदर काम कंप्लीट करके चला जाएगा। तो सवाल का आंसर कितना आ गया? 18.4। 18.4 आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल लेते हैं और एक सरल सा सवाल आपके सामने फेंकते हैं। लो जी भाई देखो, अब की बार तो ऑप्शन भी आए हैं सवाल के साथ में। हमारी टीम ना पता नहीं क्या करती है, कुछ सवालों के साथ ऑप्शन लिख देती है और कुछ ऐसे रहने देती है, ठीक है। देखो ए और बी सी 3 लोग हैं भाई अब की बार,
अलग अलग एक कार्य को 24, 15, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद छोड़ के चले गए। ये छोड़ने वाला पता नहीं कुछ ज़्यादा ही चल रहा है अब की बार, जिसे देखो वो छोड़ के जा रहा है। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो भाई यही है, डिमांड पूरी नहीं होगी तो छोड़ के जाएंगे। देखो ए जो है और जो बी है और जो सी है, 3 लोग हैं। ये 24 दिन में करता है और ये 15 में करता है और ये 12 में करता है। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर तीनों का एलसीएम आएगा 120। तो हमने टोटल वर्क मान लिया कि टोटल जो काम है वो 120 है। तो इसकी क्षमता आएगी 24 पंजो 120, 15 अंटे 120, 12 ढाई 120। अब हमारा इनसे कोई काम नहीं है, इनका काम बस इतना ही था कि हमने क्षमता निकाल ली, बस खेल खत्म। फिर सवाल में बोला है कि बी और सी कितने दिन काम करते हैं? 3 दिन काम करते हैं। फिर इसने बोला है कि दोनों छोड़ देते हैं। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो आप मुझे यहाँ पे बताओ कि जो बी और सी है वो एक दिन में कितना करते हैं? 8, 10, 18। तो 3 दिन में कितना कर देंगे? 18 या 72 काम हो जाएगा कंप्लीट। तो शेष कितना काम बचा? शेष काम बचेगा, टोटल काम में से 72 को माइनस कर लेते हैं तो शेष काम आ जाएगा हमारे सामने। कितना आएगा भाई? अगर यहाँ पे 70 होता तो 50 बचता, लेकिन 48 बचेगा। ठीक है। और ए की जो क्षमता है वो 5 है, तो कितने दिन में कर देगा ये देखो 9 बार भाग जाएगा, 9 पंजो 45। क्या हुआ भाई, कहीं गलती कर दी क्या? मुझे लग रहा है आंसर तो नहीं आ रहा। 9 बार ही जाएगा ना यहाँ पे? ठीक है, 9 बार ही जाएगा। ए बी सी अलग अलग एक कार्य को 24, 15, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो 3 दिन के बाद छोड़ दिया। 12, 24 पंजे 120, 15 अंटे 120 और 12 ढाई 120। ठीक है, तो 120 में से 72 को माइनस करेंगे, 48 ही आएगा ना। और एक की क्षमता है 5, 5 का भाग देंगे तो ये आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है? कहीं गलती कर दी क्या? अरे ऑप्शन गलत लिख दिए क्या भाई? ऑप्शन चेक करके बताओ क्या है। हाँ, सीट मेरे पास नहीं है, कहाँ है वो? कौन सा सवाल है ये? 24, 15, 12। ठीक है, बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सही आ रहा है ना, ये सारे तो सही है। पता नहीं लगता है ऑप्शन ही गलत है, छोड़ो। तो 48/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 पंजो 45, 9 बार भाग जाएगा और ये बचेगा 3/5। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये शेष काम नहीं, ये पूरा काम करवा रहा है। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? ये मुझे लग रहा है पूरे काम को करवा रहा है, लेकिन पूरा काम को तो फिर 120 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, 24 दिन में करेगा। चलो, इस सवाल का आंसर सही है, 9 सही 3/5 दिन कर लो आप तो। ठीक है, 9 सही 3/5 दिन। सीट में तो आंसर ये लगा रखा है, पता नहीं ये कैसे आ रहा है। 9 सही 3/5 दिन आएगा। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 18, अरे गलती कर दी ना यार, सीट 18 या 72 थोड़ी ना होता है। ओ माय गॉड, अरे यार तुम कमेंट करके बता भी नहीं सकते। अब देखो यहाँ इतनी बड़ी गलती हो गई, मतलब गुणे में भी इतनी बड़ी गलती, इतनी, दिस इज द बिग मिस्टेक। इतनी बड़ी गलती कौन करता है मेरे भाई? हाँ तुम रुचि, बस तुम बैठे बैठे कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुमने क्या किया इस सवाल में? कितना आंसर आया? यहाँ मैंने 72 लिखा है जबकि 54 आएगा। फिर तुम बोल भी नहीं रही हो। हाँ तुम तो बस बातें कर लो, बस इसीलिए आती हो बस। सर ना मुझे तो बातें करनी है बस। चलो देखो 18 या 54 होगा यहाँ पे। तभी मैं सोचूं यार इतना लल्लू सवाल है और ये जान क्यों ले रहा है। 18 या 54 और 120 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? क्या यार, मतलब मूड खराब कर देते हो तुम। 120 में से 50 गया 70 और 70 में से 4 जाएगा तो 66 और 66 में भाग देंगे 5 का तो कितना आएगा? 13 पंजो 65, 13 बार भाग जाएगा, एक शेषफल बचेगा। 13 सही 1/5 करेक्ट आंसर है। सीट में भी यही दे रखा था, तभी मैं सोचूं इतना मतलब आ क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर गलती हो गई थी। ठीक है,
तो भाई थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। लल्लू सवाल था, फिर भी पता नहीं जान ले ली इसने। तो सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है? ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और जो सी है वो बी से 28% अधिक कुशल है। वे एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाल को जल्दी से फोड़ के बताओ कि कितना आंसर आएगा। भाई लल्लू सवाल है, कुछ भी नहीं है। तो देखो सवाल में दिया है कि ए और बी दो बंदे हैं, ए और ये बी। जो बी है वो ए से 25% अधिक कुशल है। अगर ए 100 काम करता है तो ये 125 करेगा। ये इनकी क्या एफिशिएंसी है। भाई कुशल का मतलब क्या है कि ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। फिर सवाल में बोला है कि सी और बी दो बंदे हैं, तो यहाँ पे सी लिख लो भाई। जो सी है वो बी से 28% अधिक कुशल है। बी से 28% अधिक कुशल है मतलब ये 100 करेगा तो ये 128 करेगा। तो यहाँ पे अनुपात कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर अनुपात आएगा 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 4-5 का अनुपात है। और यहाँ पे कितने का है? तो यहाँ पे कितने से कट जाएगा? ये 4 से कट जाएगा क्या? चलो 4 से कट जाएगा। 4 से ये कटेगा 25 बार और 4 से ये कटेगा 7, 32 बार। सही है ना, 32 बार। अब कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा। तो आप बोलोगे सर बी को सेम बनाना पड़ेगा, बी को सेम बनाना पड़ेगा। बी यहाँ पे 25 है, बी यहाँ पे 5 है। तो एक काम करते हैं, इसको 5 से गुणा कर लेते हैं भाई। 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? लो जी भाई, ये सी कितना आ गया? 32। तो हमारे सामने इन तीनों की क्षमता का अनुपात आ गया ये। अब इनकी क्षमता का अनुपात आ गया तो टोटल काम कितना है? तो आप बोलोगे कि सर टोटल जो काम है, ए है वो 40 दिन में पूरा काम कर देता है और जो ए है वो एक दिन में 20 काम करता है। भाई क्षमता का मतलब एक दिन का काम, एक दिन में 20 काम करता है और 40 दिन में पूरा काम कर देता है। तो टोटल काम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर टोटल काम आ गया 800। ये हमारे सामने टोटल काम है, ठीक है। अब ये काम किससे करवाना है? वे एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है भाई। 5 दिनों तक काम करवा देते हैं। तो ए, बी और सी, इन तीनों भाई साहब ने 5 दिन तक काम किया। उसके बाद में जो अगला शेष काम है वो बी अकेला करेगा। तो आप मुझे बताओ कि तीनों मिलके 5 दिन में कितना काम करेंगे? 20 और 25 कितना हो गया? 45, 45 और 32, 45 और 32 46, 46 और 30 कितना हो जाएगा? 77, ठीक है, 77। तो 77 एक दिन का काम है इन तीनों का। तो 5 दिन में कितना कर देंगे? तो 7 पंजो 35 को 5, हासिल का 3, 7 पंजो 35 और 3 38, 385 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो शेष कितना काम बचेगा? शेष काम बचेगा 800 में से माइनस कर लो 385। तो 400 माइनस करेंगे तो बचेगा 400 और ये 15, 415 काम शेष बच गया। और 415 को करेगा कौन? बी करेगा। बी एक दिन में करता है 25, तो कितने दिन में कर देगा भाई? 25 का भाग देंगे तो ये मुझे लगता है 16 बार जाएगा, ठीक है, 16 बार। और 16 के बाद में 15 शेष पल बचेगा, 15 सही बट्टे में 20 आ जाएगा, 16 सही 15 बट्टा 20। और अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। 5 से काटेंगे तो 3/4 ही आएगा ना। ये क्या बात है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? 25 का भाग 400 में जाएगा 16 बार, 16 15/25 है ना यार। मैंने 20 लिख दिया यहाँ पे, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ पर है। 5 से काटेंगे तो ये 3/5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 सही 3/5 दिन, ठीक है। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पर। और जो 8वां सवाल है वो भी बहुत खूबसूरत सवाल है, तो करने की ट्राई करना। ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? CGL 12/4/2022 का सवाल अभी लेटेस्ट में आया हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से फोड़ के बताओ क्या आंसर आएगा।
तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें क्या करते हैं हम लास्ट में देखते हैं कि लास्ट में कितना काम पूछा है। तो लास्ट में हमसे पूछा है कि 50% काम करवाना है। कितना काम करवाना है? 50%। ठीक है, अरे भाई 50% काम करवाना है ना। तो इस सवाल को देखो मैं कैसे करूँगा, आप कैसे करोगे वो देखना। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके करो और बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना कैसे करता हूँ। तो देखो जो ए है वो क्या करता है, 25% 15 दिन में करता है। 25% 15 दिन में करता है। तो 50% कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे सर 50% ये कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ठीक है, बोलो सही बात है नहीं? करेगा ना 50% को 30 दिन में। फिर जो बी बंदा है वो बी बंदा क्या करता है, शेष काम को 25% तो इसने कर दिया तो शेष कितना बचा? 75%। तो 75% ये बी 30 दिन में करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो बी है वो 75% काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, लेकिन मुझे 50% करवाना है। मुझे कितना करवाना है? 50%। तो आप बोलोगे सर इसको आप 3 से काट लो। 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 25 और 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 10। अब 2 से गुणा कर लो। 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 दिन। तो जो 50% काम है उसको 20 दिन में करेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो बी है वो 50% काम 20 दिन में करता है। ठीक है, अब हमें ए और बी को मिला के करवाना है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो लस से कितना आएगा? लस आएगा 60। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 30 दूना 60 और 20 दिया 60। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे भाई? 60 काम है और ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 5। तो आप बोलोगे सर 12 दिन के अंदर दोनों काम निपटा के चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने इस सवाल को कैसे किया और मेरा तरीका आपको कैसा लगा। आपने ऐसा किया होगा, पहले 100% निकाला होगा, 100%, इसका भी 100% निकाला होगा, फिर 100% का 50% किया। तो वैसे नहीं करना है, ठीक है? वैसे इतना टाइम नहीं होता ना हमारे सामने एग्जाम में। तो आप सवालों को ऐसे करना सीखो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 पर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 9 पर, तो सवाल नंबर 9 क्या है? ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, और जो सी है वो बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और फिर सी कार्य छोड़ देता है। ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सीजीएल मेंस का सवाल भाई, फोड़ना तो बनता है। मेंस के सवाल को फोड़ना तो बनता है। तो देखो फोड़ते हैं। तो सवाल में बोला है कि 2 लोग हैं ए और बी। तो यहाँ पे हमने लिखा ए और यहाँ पे लिखा बी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकी एफिशिएंसी, क्षमता का अनुपात कितना आएगा। तो सवाल में लिखा है कि जो बी है वो ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। जो बी है वो ए की तुलना में क्या है? 25% अधिक कुशल है। तो ये कितना हो जाएगा? 125। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 25 से काटेंगे तो 4 और 5। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी बी की तुलना में, जो सी है ये सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो बी की तुलना में 40% अधिक है भाई, लो जी। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया, अनुपात आएगा 5:7। बी 5 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो हमने ए बी सी का क्या निकाल दिया? एफिशिएंसी का अनुपात निकाल दिया भाई। ये इनकी एफिशिएंसी है। फिर आगे क्या बोला है जी? ए और सी। तो जो ए और सी है, ए और सी क्या करते हैं? 3 दिन के लिए काम करते हैं, 3 दिन। फिर सी कार्य छोड़ देता है, सी कार्य छोड़ देता है ए और बी एक साथ। फिर ए और बी का नंबर आएगा, सी ने काम छोड़ दिया भाई। तो कितने दिन में शेष काम हो जाएगा? तो आप मुझे ये बताओ कि टोटल काम कितना है। तो आप बोलोगे सर टोटल काम निकालने के लिए हमें दिया हुआ है कि जो ए है वो 15 दिन में पूरा काम करता है। जो ए है वो 15 दिन में क्या करता है? पूरा काम निपटा देता है। और जो ए है वो एक दिन में 4 काम करता है।
तो 15 दिन में कितना काम कर देगा? तो आप बोलोगे सर 15 दिन में वो काम करेगा 60 काम, और ये 60 क्या है? हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो AC ने 3 दिन में कितना काम किया? A 4 करता है, C 7 करता है, तो 7 और 4 11, तो ये 3 दिन में 33 काम कर देंगे। ठीक है, और शेष कितना बच जाएगा? तो आप बोलोगे शेष बचेगा सर 60 में से हम 33 को माइनस कर लेते हैं। भाई टोटल काम 60 है ना, 33 कंप्लीट हो चुका है, तो कितना बचेगा? 27। और इस 27 को A और B करेंगे। A 1 दिन में 4 करता है, B 1 दिन में 5 करता है, मतलब 9 काम करेंगे। तो 3 दिन के अंदर जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो मेंस में भाई इतने हलवा और इतने लल्लू सवाल पूछे जाते हैं, देख लो। कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की जो कार्य कुशलता है, जो क्षमताएं हैं, उनका अनुपात है 7:5। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17.5 दिन में निपटा देते हैं। अकेले ए उसी कार्य का 60% कितने दिन में पूरा करेगा? आपसे ये पूछा है। तो सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है भाई, इसे भी फोड़ देते हैं, लो जी फोड़ देते हैं। तो सवाल में ए और बी है, इनकी जो कार्य क्षमताएं हैं उनका अनुपात कितना है? तो आप बोलोगे सर एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो है 7:5। ठीक है, अब हमें सवाल में क्या क्या पूछा है, किस किस की तुलना करनी है? तो आप बोलोगे सर पहले वो काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं A + B। ये 2 बंदे काम कर रहे हैं, और सवाल में निकालना क्या है? तो अकेले A का निकालना है, तो अकेले A का निकालना है। इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर A और B की जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 12, और A की कितनी है? 7। तो एफिशिएंसी का अनुपात आ गया 12:7। तो टाइम का अनुपात कितना आएगा? टाइम का उल्टा हो जाएगा, आप बोलोगे सर 7:12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सवाल में दे रखा है कि जो A और B है वो मिलकर 17.5 दिन में कर देते हैं। 17.5 दिन का मतलब हो गया 17 दूना 34 1 35/2। तो जो 7 की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 35/2। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 7 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 5 बार। 1 की वैल्यू आएगी 5/2। तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 की वैल्यू आ जाएगी 5/2 से गुणा कर दो, तो आ जाएगा 12 पंजो 60/2। मतलब आंसर कितना आएगा? 30। आंसर 30 आएगा ना? अच्छा, आंसर 30 आ रहा है, ठीक है। हमारे सामने जो आंसर आया वो कितना आया? 30। लेकिन हमें सवाल में पूछा है कि उसी कार्य का 60%, वो जो कार्य है उसका 60% करवाना है। अगर काम 60% करेगा तो टाइम भी 60% ही लगेगा। 30 दिन अगर पूरा काम करता, अगर पूरा 100% काम करता तो उसे 30 दिन का टाइम लगता, लेकिन काम 60% करवाना है तो टाइम भी 60% लगेगा। तो 30 का 60% कितना आएगा? 6 × 18। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 18। तो आपने ये सवाल कैसे किया? इसे किया है क्या, या कोई अलग तरीका लगाया है? मुझे लगता है कि आपने किसी और तरीके से किया होगा। अच्छा, आपने इसे किया होगा, देखो मैं करके बताता हूँ। कुछ बच्चे इस सवाल को ऐसे करेंगे। देखो जी भाई, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की जो क्षमताएं हैं वो 7:5 है। ठीक है, एक साथ मिलकर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और यहाँ पे लिख देता हूँ बी। ए की जो क्षमता है वो है 7 और जो बी की क्षमता है वो है 5। दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, और आप बोलोगे कि सर वे दोनों मिलकर उस कार्य को 17.5 दिन में निपटा देते हैं, मतलब कि 35/2। एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 35/2 दिन में कितना काम करेंगे? तो 2 से काटेंगे, आएगा 6, और 35 को 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजो 30, 6 × 18, 210। तो 210 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि अकेले ए उसी कार्य का 60% कितने दिन में करेगा? तो 210 का 60% कितना हो जाएगा? 210 का 60% कितना हो जाएगा भाई? 0 से 0 गया, 21 को 6 से गुणा करेंगे, 21 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 और 6 दूनी 12, 126। 126 जो काम है वो हमें ए से करवाना है, और ए एक दिन में 7 काम करता है, तो कितना आ जाएगा भाई? 18 आ जाएगा।
18 सत्ते कितना होता है 126, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 18। तो आपने ऐसे किया या फिर ऐसे किया, बताओ भाई कमेंट करके कैसे किया आपने सवाल को। चलो दोनों ही तरीके बढ़िया हैं सवाल को करने का, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पर। क्या बोल रहा है सवाल नंबर 11? किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात है 7:5:6। एक साथ काम करते हुए उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो बताओ भाई कितने दिन में करेगा फटाफट। तो लो जी निकाल देते हैं, बता देते हैं क्या। एक साथ काम करते हुए उस काम को 35 दिन में पूरा करते हैं, 35 दिन में करते हैं भाई। तो टोटल वर्क कितना आएगा मुझे आप बताओ, टोटल वर्क कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 35 दिन में वो तीनों मिलकर काम करते हैं 35 दिन तक, और एक दिन में कितना काम करते हैं 7 और 5 12 8 से 18। तो जो टोटल काम है वो आ गया हमारे सामने इतना, 18 पंजो 90, 0 हासिल की 9, 18 तिया 54, 54 और 9 कितना हो जाएगा 63। तो जो 630 है वो टोटल काम आ गया। अब ये किससे करवाना है? तो आप बोलोगे सर बी और सी दो बंदे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 21 दिन काम कर लिया, और 21 दिन में कितना काम करेंगे? तो बी और सी 5 और 6 11, एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 21 दिन में कितना कर देंगे भाई? ये कितना हो जाएगा 11 एकम 11 और हासिल का 1 23, 231 काम हो गया। शेष कितना बचा? तो आप बोलोगे शेष बच गया 630 माइनस 231 बराबर कितना आएगा भाई? अगर यहाँ पे 230 होता तो आप बोलोगे सर 400 आ जाता, मानते हो 400, लेकिन अब आएगा 399। ठीक है 399 आएगा। तो अब 399 किससे करवाना है? ए से करवाना है। ये करेगा भाई ए की क्षमता कितनी है 7, तो 399 को करने में कितना टाइम लेगा? 7 पंजो 35 और फिर बचेगा 4 और 49, 7 7 49 57। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर मज़ा आ रहा है तो आपके जितने भी दोस्त हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं, सब तक वीडियो फैला दो, एकदम आग की तरफ फैला दो बस। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 आपके कदमों में, आपकी छाती पे फेंक के डाल देते हैं। बी की तुलना में जो ए है वो 50% अधिक दक्ष है, और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। दक्ष का मतलब कि वो कम काम करता है, उसकी क्षमता क्या है? कम है। ठीक है, एफिशिएंसी कम है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। ए अकेला उस कार्य का 150% कितने दिनों में करेगा? 150% निकालना भाई। लो जी, तो बी की तुलना में दो बंदे हैं ए और बी की तुलना में जो ए है वो 50% अधिक दक्ष है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 150 है। तो आप बोलोगे सर अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2 आएगा, 50 से काटेंगे तो। यहाँ पे मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्षमता। फिर आगे इसने क्या बोला है? और बी की तुलना में जो सी है, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। बी की तुलना में जो सी है वो 40% कम दक्ष है। अगर ये 100 है तो ये 40% कम है, मतलब 60। तो अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात आप देखोगे 0 से 0 गया, और फिर और काटेंगे तो 5:3 आएगा। फिर 5 और 2 को हम बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए 10 बनाना पड़ेगा। तो अच्छा है ना, काटो ही मत, इसको 10 बना लेते हैं। तो 10 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दिया भाई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और ये 10 10 बराबर हो गया, तो ये कितना आएगा 6। तो ये हमारे सामने आ गया इनकी एफिशिएंसी का अनुपात। ठीक है, चलो जी आगे क्या बोला है कि एक साथ कार्य करने पर, तो एक साथ ये मुझे बताओ कितना काम करते हैं? तो आप बोलोगे कि सर एक साथ ये काम करते हैं तीनों मिलके 15 और 10 25, 25 और 6 31, एक दिन में 31 काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 31 काम करते हैं, 10 दिन में पूरा काम कर देते हैं। तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे सर 310, और ये 310 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। जो कुल काम है वो कितना है? 310 है। अब हमें 310 काम किससे करवाना है? तो आप बोलोगे सर ए से करवाना है। ए एक दिन में कितना करता है? जो ए है वो एक दिन में 15 काम करता है। तो 310 काम कितने दिन में कर देगा भाई?
310 काम है वो कितने दिन में कर देगा? 15 दिन के हिसाब से इतने दिन में करेगा। ये आ गया हमारे सामने दिनों की संख्या। क्या आ गया? दिनों की संख्या। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है कि जो ए है वो 150% काम को कितने दिनों में करेगा। हमने जो ये निकाला है ना, ये 100% का निकाला है कि जो ए है वो 100% काम करने में इतना टाइम लेता है। लेकिन सवाल में पूछा है 150%। तो अगर काम 150% करेगा तो जो टाइम है वो भी 150% लगेगा। तो हम इस टाइम का 150% निकाल देते हैं। तो 150% कितना आएगा मेरे दोस्त? 0 से 0 गए, 15 से 15 गया, तो आंसर कितना आ गया? 31। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? इस सवाल का करेक्ट आंसर है भाई। तो इस सवाल का लल्लूपन आपको कैसा लगा? देख मेरा लल्लूपन इस सवाल का। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 पर। पी एक बंदा है, वो एक काम को 18 दिनों में कर सकता है कंप्लीट। जब उसने 5 दिनों का काम कर लिया तब क्यों उससे जुड़ता है और शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा किया जाता है, तो क्यों उस कार्य की 66 सही 2/3% को कितने दिनों में पूरा करेगा, आपसे पूछा है। तो भाई लेटेस्ट सवाल है, एकदम सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है। अभी जो एग्जाम हुआ है 2022 में वही सवाल है ये। तो भाई देखो क्या है सवाल। पी जो बंदा है वो एक काम को 18 दिन में पूरा निपटा सकता है। भाई एक काम को, कोई सा भी एक काम हो सकता है, कोई सा भी एक जो काम है उसको 18 दिनों में पूरा कर सकता है। लेकिन सवाल में ये बोला है कि पी ने 5 दिन काम किया, उसके बाद में जो क्यू है उसके साथ में जुड़ जाता है और शेष कार्य को 13/5 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि पी ने कितने दिन काम किया, तो आप बोलोगे कि सर पी ने अकेले 5 दिन किया और पी ने क्यू के साथ में 13/5 दिन काम किया। तो पी ने टोटल कितना काम कर लिया? तो जो पी है उसने काम किया, पी ने काम किया 5 + 13/5 दिन। तो कितना आएगा? 55 25 और 38 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा ना भाई। 55 25 और 13 38, 38/5 दिन काम किया। ठीक है, 38/5 दिन काम किया। इतने दिन में उसने कितना काम कर लिया? तो आप बोलोगे कि सर पी 18 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा 1/18। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/18 काम। अगर ये एक दिन में 1/18 करता है तो 38/5 दिन में कितना करेगा? तो आप बोलोगे सर गुणा कर दो ना 1/18 से, कहाँ तकलीफ हो रही है। तो 2 से कटेगा 19 बार और 2 से कटेगा 9 बार, तो कितना काम हो जाएगा? 19/9 पंजो 45 काम। इतना काम भाई पी ने किया, पी ने इतना काम कर लिया। तो क्यू ने कितना काम किया होगा? आप बोलोगे सर एक में से माइनस कर लो ना, टोटल काम तो एक है। तो क्यू ने कितना काम किया होगा मेरे दोस्त? तो क्यू काम करेगा 26/45। पी ने, जो पी है उसने 19/45 काम किया, तो क्यू ने कितना किया? 26/45। और क्यू ने काम कितने दिन किया? क्यू ने केवल और केवल 13/5 दिन काम किया और इतने दिन में उसने कितना काम कर दिया? 26/45 काम। बोलो सही है या नहीं? सही है ना। तो देखो कितना कटेगा, 5 से कटेगा ये 9 बार और 13 से कटेगा ये 2 बार। तो एक दिन में ये भाई साहब कितना काम करते हैं? 2/9 काम। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने इसका एक दिन का काम निकाल दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम, तो आप बोलोगे कि सर ये 9 इधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो 9/2 दिन के अंदर ये भाई साहब एक काम करेंगे। पक्षांतरण कर दिया ना हमने, ठीक है। लेकिन हमें काम कितना करवाना है? 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे सर 2/3, यही होता है ना। अरे भाई यही होता है ना, 66 सही 2/3% का मतलब 2/3। तो 2/3 काम करवाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2/3 से गुणा कर देता हूँ दोनों साइड। इधर भी मैंने 2/3 से गुणा कर दिया, तो इधर तो 2/3 आएगा और इधर कितना आएगा? 2 से 2 गया, 3 से ही घटेगा 3 बार, तो आंसर आएगा 3 दिन।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया मेरे दोस्त? अरे समझ में आ रहा है? 3 ही सवाल का क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। बढ़िया सवाल था भाई, मजा आया सवाल को करके। तो भाई चलो अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया ट्रिक, एक नई शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। तो अब आपका भाई आपको एक नई शॉर्ट ट्रिक सिखाएगा। देखो क्या है शॉर्ट ट्रिक, बड़े ध्यान से समझना भाई, ठीक है? एकदम पूरा जी जान लगा के, दिमाग में जिसके भी ख्याल आ रहे हैं सबको बाहर निकाल दो, सबके ख्यालों से बाहर आ जाओ। ट्रिक आने वाली है अब एकदम धांसू। टाइम एंड वर्क में एक और केवल एक ही ट्रिक है, वो क्या है मैं बताता हूँ। देखो तो भाई मैं आपको केवल इतना सा बताऊंगा कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी है वो किसी काम को x दिन में करते हैं। मान लिया कि हमने जो a प्लस बी है वो किसी काम को x दिन में पूरा निपटा देते हैं, ठीक है? और a जो है, जो बंदा a है अकेला, उस काम को करने में a प्लस बी से a दिन ज़्यादा लेता है। a प्लस बी x ले रहा है तो ये x से a दिन ज़्यादा लेगा, मतलब कि x प्लस a। और जो b है वो a प्लस बी की तुलना में b दिन ज़्यादा लेगा, x प्लस बी, ठीक है? तो यहाँ से आपको पूछा जाए कि x का मान कितना आएगा, तो x का मान आएगा अंडर रूट के अंदर ए बी। यही शॉर्ट ट्रिक है भाई हमारी। जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, x बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है? अगर a प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं और जो a है वो x प्लस ए में, जो b है वो x प्लस बी में, तो x का मान कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। अब आप बोलोगे कि सर ये आया कैसे, तो ये आया कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लो जी देखो, तो ये आया कैसे आपको बता दिया जाता है। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दिया, यह आया कैसे आपको वो बताते हैं। तो जो b है वो कितना टाइम लेगा, x प्लस बी। अब अगर मैं आपसे टोटल वर्क पूछूं कि टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क आपसे मैं पूछ रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, ठीक है? थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल वर्क कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो हमने इन दोनों का क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, x और x प्लस ए। x का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगी, इसकी क्षमता आएगी x प्लस ए, और इसका भाग इसमें देंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी x। ये हमने दोनों की क्षमता निकाल दी भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे आप कि जो b है वो पूरा काम x प्लस बी दिन में करता है और b की क्षमता कितनी है, जो b की क्षमता है वो कितनी है? तो आप बोलोगे कि सर a की जो क्षमता है वो x है, दोनों की मिला के x प्लस ए है, तो b की कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी ना b की, ठीक है? b की कितनी आ जाएगी, a। तो b की जो क्षमता है वो आ गई a। यहाँ पे लिख देता हूँ, b की जो एफिशिएंसी है वो है a, और जो b है वो पूरा काम x प्लस बी दिन में कर देता है। अगर मैं एफिशिएंसी को टाइम से गुणा कर दूँ तो टोटल वर्क आएगा। तो हमने इसको गुणा किया भाई, टोटल वर्क आएगा a और ये x प्लस बी। और आप बोलोगे सर टोटल वर्क तो ये है ना x प्लस ए, तो हम दोनों टोटल वर्क को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, ax प्लस का ए बी बराबर में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ax से ax कट जाएगा, ए बी बराबर आएगा x स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है? तो ये हमने कैसे निकाला, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। x बराबर अंडर रूट ए बी हमने कैसे निकाला, अगर आपको ये रामायण, ये जो महाभारत है नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, आपको सिंपल सा याद रखना है। क्या याद रखना है कि a प्लस बी एक्स में कर रहे हैं और a एक्स प्लस ए में कर रहा है, b एक्स प्लस बी में कर रहा है, तो जो x का मान आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए बी। अब एक सवाल आपके सामने, इसको करते हैं। देखो a किसी काम को करने में a प्लस बी से 28 दिन ज़्यादा लेता है, मतलब कि अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहा है तो जो a है इससे 28 दिन ज़्यादा लेगा, x प्लस 28, और b उसी काम को करने में a प्लस बी से 7 दिन ज़्यादा लेगा, तो ये आ जाएगा 7। तो a प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है।
तो अभी हमने आपको बताया कि x बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। ए की जगह 28 है, बी की जगह 7 है, तो ये आ जाएगा 28 × 7। तो 7 × 8 = 56, हासिल की 5, 7 दूनी 14 और 5 19, और 196 का अंडर रूट क्या होता है 14। तो हमारे इस सवाल का आंसर आएगा 14। ठीक है, तो कोई तकलीफ है क्या आपको इस सवाल के अंदर? कोई तकलीफ नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आगे बढ़ जाएं। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम लगातार 5-7 सवाल करने वाले हैं। तो देखो भाई कितने खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं आपको। ए किसी काम को करने में a + b से 4.5 दिन ज़्यादा लेता है, जिन्हें कहे 4 दिन ओ। जबकि b उसी काम को करने में a + b से 8 दिन ज़्यादा लेता है, तो a + b उस काम को करने में कितने दिन लेगा? तो भाई देखो, मान लेते हैं कि जो a + b है वो किसी काम को x दिन में निपटाता है, तो जो a है वो कितने दिन ज़्यादा लेगा? 4.5 दिन। और जो b है वो कितने दिन ज़्यादा लेगा? 8 दिन। तो हमें निकालना है x का मान। तो x का मान कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ ए बी। ए की जगह कितना है? 4.5, और b की जगह कितना है? 8। ठीक है, तो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/2। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो अंडर रूट के अंदर आएगा 9 चौक 36, तो आ जाएगा 6 दिन। तो 6 हमारे इस सवाल का क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। ए किसी काम को करने में a + b से 5 सही 1/3 दिन ज़्यादा लेता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मान लेते हैं कि जो a + b है वो किसी काम को x दिन में निपटाते हैं। तो जो a है वो कितने दिन में निपटाएगा? तो आप बोलोगे सर इससे वो 5 सही 1/3 दिन ज़्यादा ले रहा है। और जो b है वो कितना ज़्यादा ले रहा है? b ले रहा है 8 सही 1/3 दिन। तो ये कितना हो जाएगा? x + 5 × 15 और 1 16/3। और जो b वाला है ये कितना हो जाएगा? 8 × 24 और 1 25/3 दिन। अब हमें निकालना है x का मान। तो x का मान आएगा अंडर रूट के अंदर ए बी। a की जगह कितना है? 16/3, और b की जगह कितना है? 25/3। तो आप देखोगे कि 16 का कितना आएगा? 4 आएगा, 25 का 5 आएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 का 3 आ जाएगा। तो हमारे सामने x का मान आ गया 20/3। लेकिन हमें सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है कि a और b इस काम को अलग अलग कितने दिन में करेंगे। मतलब कि आपको ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है। तो भाई निकाल देते हैं, मान पुट कर देते हैं x का। x का मान आया 20/3 + 16/3, तो आपके सामने ये हो जाएगा 36/3। मतलब कि 18 दिन के अंदर जो a है वो पूरा काम निपटा देगा। फिर b का भी निकाल देते हैं। तो b का आएगा 20/3 + 25/3, और ये हो जाएगा 45/3, मतलब कि 15 दिन। तो जो a है वो 18 दिन में करेगा, b 15 दिन में करेगा। ठीक है, और जो a + b है दोनों मिलकर 20/3 दिन में करेंगे। a किसी काम को करने में b से 7 दिन और c से 16 दिन ज़्यादा लेता है। जो c है वो अकेला उतना काम करता है जितना a और b मिलकर करते हैं। तो a b c तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाई 3 लोग हैं, पहला तो है a, और दूसरा है b, और तीसरा है c। 3 बंदे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल में हमसे ये बोला है कि जो c है अकेला उतना काम करता है जितना a और b मिलकर करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो c है वो a और b को मिलाने के बराबर है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई सवाल में बोला है ना। अब आपको ये भी बोला है कि जो a है वो किसी काम को करने में b से 7 दिन ज़्यादा लेता है। इससे कितने दिन ज़्यादा लेता है? इससे 7 दिन ज़्यादा लेता है, प्लस के 7। ठीक है, और जो a है वो c से 16 दिन ज़्यादा लेता है। b से 7 दिन ज़्यादा है और c से 16 दिन ज़्यादा है। मान लेते हैं कि जो c है वो किसी काम को x दिन में कर रहा है, तो ये कितने दिन में करेगा भाई? 16 दिन ज़्यादा का मतलब x + 16। बोलो सही बात है नहीं? अब यहाँ पे x + 16 आ गया, और b से 7 दिन ज़्यादा है, 7 दिन ज़्यादा है, तो इसमें से 7 कम करूँगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? x + 9। सही है ना? अरे भाई 7 दिन ज़्यादा है तो 7 कम करूँगा तभी ये आएगा ना x + 9। इसमें आप 7 जोड़ के देख लो, x + 16 आएगा। ठीक है, तो हमारा देखो वही सवाल हो गया।
ए प्लस बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है, बी एक्स प्लस ए, और जो ए है वो एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर x का मान आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए बी। ए की जगह कितना है 16 और b की जगह कितना है 9, तो 16 नंबर कितना होता है, 16 नंबर 144, इसका अंडर रूट आ जाएगा 12, तो x का मान आ गया 12। सवाल में निकालना है कि ए बी सी तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो जो सी है वो इस काम को 12 दिन में निपटाएगा, और जो बी है वो इस काम को कितने दिन में निपटाएगा भाई, इसको 21 दिन में निपटा देगा, और जो ए है इस काम को कितने दिन में निपटाएगा, ये निपटाएगा 18 दिन में, सॉरी 28 दिन में। ठीक है, 12 और 16 28 हो गया, 12 और 9 21 हो गया, और ये 12 दिन। तो चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 18। 2-3 सवाल और कर लेते हैं। ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन और सी से 32 दिन ज़्यादा लेते हैं। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो ए बी सी तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो भाई सेम टू सेम सवाल है, वीडियो को पॉज करो और सवाल को करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो जो ए है, 3 बंदे हैं ए बी और सी। सवाल में बोला है कि जो सी है वो ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं उनके बराबर है। ठीक है, तो सी बराबर ए प्लस बी हो गया। अब सवाल में क्या बोला है, ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन ज़्यादा लेता है, तो इससे 24 दिन क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। फिर क्या बोला है, और सी से 32 दिन ज़्यादा लेता है। तो मान लेते हैं कि सी किसी काम को एक्स में कर रहा है, तो जो ए है वो एक्स प्लस 32 में करेगा। अब बी से 24 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो 24 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस 8 आएगा। ठीक है भाई, इसमें से 24 को माइनस करेंगे एक्स प्लस 8 आ जाएगा। और क्या बोला है, सी अकेला उतना काम करता है। ठीक है, तो ए बी सी का निकालना है। तो आप बताओ, ये वही ट्रिक हो गई, यही कॉन्सेप्ट हो गया कि ए प्लस बी मिलकर एक्स में करते हैं, ए एक्स प्लस ए और बी एक्स प्लस बी। तो यहाँ एक्स का मान आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए बी। ए का मान है 32 और बी का मान है 8, तो ये कितना आ जाएगा भाई, गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, और 8 या 24 और 1 25, 256। तो 256 किसका होता है, 16 का ही तो होता है 256 अंडर रूट। तो ए कितने दिन में करेगा भाई, 16 प्लस 32, तो जो ए है वो 48 दिन के अंदर पूरा काम कर देगा। ये कितने दिन में करेगा, बी 16 प्लस 8, ये 24 दिन में अकेला पूरा काम कर देगा। और अगर सी से काम करवाए तो ये सी 16 दिन में पूरा काम कर देगा। तो सवाल के आंसर हो गए 48, 24 और 16। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है तथा सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो बी और सी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 3 बंदे हैं ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। सवाल में बोला है कि जो सी है वो ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही करते हैं, मतलब ये इनके बराबर है। फिर सवाल में क्या बोला है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। भाई बी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 5 दिन, तथा सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो सी से 9 दिन ज़्यादा लेगा तो कितना हो जाएगा भाई, अगर सी एक्स है तो ये एक्स प्लस 9 हो जाएगा। इससे 5 दिन ज़्यादा ले रहा है तो 5 माइनस कर दो तो कितना आएगा, एक्स प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो x का मान कितना आएगा, आप बोलोगे सर अंडर रूट के अंदर ए बी। ए की जगह कितना है 9 4, तो आएगा अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 का कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो जो a है वो अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, 6 + 9 15 दिन में। और अगर b का पूछा जाता है तो b पूरा काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और अगर सी से पूछा जाता है तो सी पूरा काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे निकालना है। तो जो बी है वो अकेला इस काम को 10 दिन में करेगा, और जो सी है वो अकेला इस काम को 6 दिन में करेगा। ठीक है, इन दोनों का मिला के निकालता है तो देखो लस से कितना आएगा, लस से आएगा 30। तो हमने मान लिया टोटल वर्क है वो 30 है, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 6 × 5 = 30।
तो हमें बी और सी से मिला के 30 काम करवाना है। कितना काम करवाना है? 30। और एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 3 8। तो 8 तिया 24 और 6 शेषफल बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 सही 3/4। ये हमारा क्या आ गया सवाल का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक भी सवाल एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है, मेरी गारंटी है। अगर टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अभी तक 2 टॉपिक होने वाले हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस तो हो गया, कंप्लीट है। उसमें से एक भी सवाल अगर आपको बाहर मिल जाए ना एग्जाम में, तो मैं यही बैठा हूँ भाई, कमेंट में आके आपको जो इच्छा हो वो लिख देना। ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और टाइम एंड वर्क में भी गारंटी ले रहा हूँ, एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, एक भी। सारे जितने भी ट्रिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। ये नहीं कि बस यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही है तो भाई डेमो क्लास हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एकदम कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, जैसा पेड कोर्स में पढ़ाते हैं ना वैसा, सेम टू सेम, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल करते हैं, और उस सवाल के बाद में आपकी छुट्टी कर दी जाती है। तो आज की क्लास का होने वाला है हमारा आखिरी सवाल, और वो है 20वां सवाल। तो भाई 20वां सवाल क्या है? देखो, ए किसी काम को करने में a + b + c से 6 घंटे ज़्यादा लेता है, जबकि b इसी काम को करने में a + b + c से 1 घंटा ज़्यादा लेता है। c उसी काम को करने में इन तीनों से 2 गुना समय लेता है। तो a + b काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम मतलब लग्जरी क्वालिटी का सवाल है भाई, एकदम टॉप मोस्ट। मज़ा आ जाएगा इस सवाल को करके देखना। तो इस सवाल को करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। देखो क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो A है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, और जो B है वो भी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? आप तो मुझे ये बताओ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? तो आप बोलोगे कि सर इनका LCM आ जाएगा 10, और इसकी टोटल वर्क हो जाएगा 10, इसकी जो क्षमता आएगी 1 और इसकी क्षमता आएगी 1, दोनों की मिला के क्षमता हो गई 2। तो 10 काम को करने में कितना टाइम लेंगे? 5 दिन का टाइम लेंगे। ठीक है, बोलो यहाँ तक ये समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया सभी को? अगर मैं इसका उल्टा आपसे पूछूं, इसका उल्टा मतलब कि मैं आपसे कहूं कि जो a + b है वो पूरे काम को 5 दिन में करता है। ठीक है, पूरे काम को क्या करता है? 5। चलो उल्टे को छोड़ो, आप तो ये रहने दो। ठीक है, अगर a 10 दिन में करता है, b 10 दिन में करता है, तो दोनों मिला के 5 दिन में कर देंगे। ठीक है, इसको मारो गोली। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ से मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? देखो, बोलते हैं भाई, यहाँ पे समझना, मैं आपसे कहूँ कि जो a है वो पूरा काम x दिन में करता है, b भी x दिन में करता है, तो a + b कितने दिन में करेंगे? आप बोलोगे सर x/2। ठीक है भाई, अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ 10 तो यहाँ 5 आएगा, मतलब कि आधा हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x है, तो ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। चलो जी, देखो सवाल करते हैं। यहाँ पे 3 बंदे हैं। A किसी काम को करने में, जो A है वो किसी काम को करने में a + b + c से से 6 घंटे ज़्यादा लेता है। मान लेते हैं कि किसी काम को x दिन में करते हैं, तीनों मिलके x दिन में कर रहे हैं, तो ये 6 घंटे ज़्यादा लेगा, मतलब कि x + 6। ये 6 घंटे ज़्यादा लेगा। ठीक है, जबकि B इसी काम को करने में तीनों से 1 घंटा ज़्यादा लेता है, तो जो B है वो कितना टाइम लेगा? तो आप बोलोगे सर 1 घंटा ज़्यादा लेता है, x + 1। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है, C उसी काम को करने में, जो C है उसी काम को करने में a + b से 2 गुना समय लेता है, मतलब कि 2x डबल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो a + b है ये काम को करने में कितना टाइम लेंगे? मेरा एक सवाल है आपसे। चलो देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
मैंने आपके लिखा कि a प्लस बी किसी काम को करने में कितना समय लेंगे, और जो c है वो काम को करने में x टाइम लेता है, x ने 2x, और ये तीनों मिलकर उसी काम को x दिन में करते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का कौन बताएगा मेरे को? भाई ऊपर हाथ करो, कौन बताएगा? कौन सा बच्चा बताएगा? कौन सा बता रहा है? मैं सभी बच्चों को देख रहा हूँ, कौन बता रहा है? अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर a किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और b किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे, मतलब टाइम आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझो कि c 2x में कर रहा है और तीनों मिला के x में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों मिला के 2x में करेंगे, यही तो है ना। a प्लस बी 2x में कर रहे हैं, c 2x में कर रहा है, तो ये तीनों मिला के x में करेंगे, टाइम आधा हो जाएगा। समझ में आया? इस a प्लस बी को आप एक आदमी मान लो, एक आदमी 2x में कर रहा है, एक आदमी 2x में कर रहा है, तो दोनों आदमी मिलके x में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2x। चलो जी 2x आ गया, तो इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, यह आपको समझाने के लिए लिखा गया था। अब आप समझो, देखो यहाँ पे क्या है। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या थी कि अगर एक बंदा x में कर रहा है, दूसरा बंदा उससे a टाइम ज़्यादा लेगा x प्लस a, तीसरा बंदा x प्लस b, तो x का मान आ जाएगा √ab। तो आप बोलोगे कि सर दोनों मिला के 2x में कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, 2x प्लस a या b, जो भी है। तो इसको मैं 2x बनाने के लिए ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2x प्लस 6 माइनस का x। एक बार मैंने x जोड़ा और एक बार घटा दिया, तो 2x में से x जाएगा तो x आ जाएगा, इसको वापस सोल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब b की जगह भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो 2x प्लस 1 माइनस x। एक बार x जोड़ा और एक बार घटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर जो c है वो 2x में, अच्छा c नहीं सॉरी, a प्लस बी है वो 2x में कर रहा है, और जो a है वो a प्लस बी से 6 माइनस एक्स टाइम ज़्यादा ले रहा है, और जो b है वो a प्लस बी से 1 माइनस एक्स टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो x बराबर हो जाएगा √ab। x की जगह है 2x बराबर अंडर के अंदर a की जगह कितना है 6 माइनस एक्स, और b की जगह कितना है 1 माइनस एक्स, यही बताया था ना हमने। तो दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर, अंदर गुणा कर दो भाई, कितना आएगा, 6 से गुणा करेंगे 6 माइनस का 6x, माइनस x से करेंगे तो माइनस का x, और ये प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 6 माइनस का 7x प्लस का x स्क्वायर। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, माइनस का 7x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 6 उधर जाएगा। तो हमारे सामने एक द्विघात समीकरण आ गई। क्या आ गई? द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा यार। द्विघात समीकरण बन रही है सवाल में, द्विघात समीकरण बन रही है मेरे दोस्त। ऑप्शन होते तो शायद ऑप्शन से मैं यहाँ पे x का मान पुट करके सेटिस्फाई करा लेता। अगर ऑप्शन होते तो संतुष्ट करा के चेक कर लेते, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है ना, ऑप्शन भी नहीं है तो चेक करना पड़ेगा। चेक क्या पूरा ही निकालना पड़ेगा, ये तो ऑप्शन भी नहीं है यार। ऑप्शन लिख दिया करो ना तुम, कितनी बार बोला है मैंने, ऑप्शन लिख दिया करो। अब बिना ऑप्शन के तकलीफ हो रही है सवाल में, देखो पूरा करना पड़ेगा। कौन सी किताब से उठाया है सवाल? ऑप्शन नहीं है उसमें, पीडीएफ से लिया। चलो भाई पूरा कर लेते हैं। देखो तो इसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर a का मान कितना है? जो द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे के अंदर होता है 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। तो a का मान कितना है? a का मान है 3, b का मान कितना है 7, c का मान है माइनस का 6। तो यहाँ पे पुट कर दो भाई,
तो x बराबर आएगा माइनस का b बोले तो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac। तो 4 a की जगह कितना है 3 और c की जगह है माइनस का 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बटे के अंदर आएगा 2a, a की जगह 3 है, 2 से गुणा करूंगा 6 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा देखते हैं भाई कितना आ रहा है। तो x बराबर आएगा माइनस का 7 प्लस माइनस 49 और ये कितना हो जाएगा भाई, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 तिया 12, 12 को 6 से गुणा करेंगे 12 सिंह 72 और 49 कितना हो रहा है 72 और 49 हो जाएगा आपके 71 और 121 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर आएगा 121 बटे में आ रहा है 6। अब देखो एक बार प्लस लेंगे, x का मान माइनस में तो आ नहीं सकता, अंडर रूट 121 कितना होता है 11, तो हमने लिख दिया 11। x का जो मान है वो माइनस में नहीं हो सकता। माइनस में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो x है वो क्या है, किया गया कार्य है भाई, कितने समय में कार्य किया, तो जो टाइम होता है वो कभी माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पे माइनस तो आएगा नहीं, ये भी माइनस का 7 है और ये माइनस का 11, तो माइनस का 18 हो जाएगा। माइनस का 18 बटा 6 करूँगा माइनस का 3 आएगा, तो माइनस में तो आंसर होगा नहीं, तो यहाँ पे प्लस ही लेना पड़ेगा। और जब प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 7 करेंगे 4 बटे में है 6, तो आंसर कितना आ जाएगा सवाल का 2/3। x का मान आ गया 2/3, लेकिन हमें सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा है a प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो a प्लस बी बाई 2x में कर रहे हैं, तो 2x की जगह कितना है 2/3 है क्या 2/3, तो आंसर आएगा 4/3। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आया 4/3। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, मज़ा आया होगा आपको ये सवाल करके, और अगर मज़ा नहीं आया है इसका मतलब आपको सवाल समझ में नहीं आया। जिसको भी सवाल समझ में आया भाई उसको तो मज़ा आ गया। ठीक है, तो ऐसे x बराबर अंडर रूट ए बी के ऊपर ऐसे थोड़े से टफ सवाल भी बन सकते हैं। वैसे सवाल टफ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लंबा कैलकुलेटिव है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और हमने बहुत ही बेहतरीन सवाल किए, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट बताए। सवालों को करने के जो तरीके थे वो थोड़े से हमारे अलग है। ठीक है, आप बाकी यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो आपको अलग तरीके मिलेंगे, लेकिन जो मेरे तरीके हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन आपको समझने पड़ेंगे। अगर ऐसे नए तरीके आप नहीं सीखोगे तो बात नहीं बनने वाली। समझ रहे हो मेरी बात? अरे आपके दिल के अंदर उतर रही है क्या, या केवल उसकी बातें आपके दिल के अंदर उतरती है? नहीं सर, मुझे तो उसी की बातें समझ में आती है बस, और तो मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं है। अब समझ में आना पड़ेगा भाई, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, वो भी थोड़े दिनों के बाद बोल देगी क्या पापा नहीं मान रहे यार, क्या करूं, तेरी जॉब तो लगी नहीं, मैं तो जा रही हूं कलर के पास, तो बैंक कलर की हो जाएगी वो। ठीक है, तो चलो मजाक की बातें हो गई। तो 2/3 4/3 आए ना सवाल का आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।